तो फ्रेंड, जुजुत्सु काइसन सीजन 2 का न्यू एपिसोड आ चुका है जो कि है एपिसोड 17। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड के शुरू में हमें यूजी का पिछला सीन दिखाया जाता है कि जिसमें इसके ग्रैंडफादर जिंदा थे और वो इसे कहते हैं कि तुम काफी ताकतवर हो और तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करना चाहिए। फिर हमें मेगुमी का सीन दिखाया जाता है। आप लोगों को याद होगा कि पिछले एपिसोड में हारुटा ने पीछे से आकर मेगुमी पर हमला कर दिया था और वो पहले ही बहुत ज्यादा जख्मी था। इस पर हारुटा मजाक उड़ा रहा होता है और कहता है कि तुम मानना पड़ेगा कि तुम काफी ताकतवर हो, मेरे इतने जख्म देने के बाद भी तुम यहाँ से भाग रहे हो। लेकिन मेगुमी थोड़ा सा आगे जाके नीचे गिर जाता है और फिर यहाँ पे अचानक एक धमाके की आवाज आती है। ये देखकर हारुटा खुश होता है। यहाँ पर मेगुमी अपने मन में सारी की सारी चीजों को रिपीट कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर कोई शिकिगामी को समन करता है तो इस पे कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर हमें इस पर कंट्रोल करना आता होगा तो हम अपने हिसाब से इससे कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर हमें किसी शिकिगामी को खत्म करना है तो इसके लिए हमें एक से ज्यादा सॉर्सरर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो सॉर्सरर शिकिगामी को समन करता है वो इसको खुद खत्म नहीं कर सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बहुत पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें गोजो और मेगुमी को दिखाया जाता है। गोजो मेगुमी से कहता है कि क्या तुम्हें पता है गोजो क्लैन और जेनिन क्लैन की कभी क्यों नहीं बनी, और बताता है कि एक दफा गोजो और जेनिन क्लैन के लीडर की आपस में फाइट हुई थी। वो दोनों हमारे जैसे ही थे, क्योंकि जो गोजो क्लैन का लीडर था वो बिल्कुल सातरो गोजो की तरह था, क्योंकि वो 6 आईज लेके पैदा हुआ था और लिमिटलेस टेक्निक पे भी कंट्रोल कर सकता था। और जो जेनिन क्लैन का लीडर था वो बिल्कुल तुम्हारी तरह था, क्योंकि वो भी 10 शैडो टेक्निक को यूज कर सकता था। और दोनों इस फाइट में मारे जाते हैं। पर मेगुमी सोचता है कि एक ही ऐसा शिकिगामी है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं। शायद जेनिन क्लैन के लीडर ने भी यही शिकिगामी यूज किया होगा उस फाइट के दौरान, इसलिए वो दोनों मारे गए। तो मेगुमी यहाँ पर इस शिकिगामी को समन करने के लिए तैयार होता है और जैसे ही वो इस शिकिगामी को समन करने वाला होता है, ये देखकर हारुता बहुत ज्यादा डर जाता है और इसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन मेगुमी अपने दोनों हाथ आगे करके इस शिकिगामी को समन कर लेता है, जो कि है 800 शॉट डिवाइन जर्नल माहोरागा। क्या ये इतना लंबा नाम है, लेकिन हम इस वीडियो में इस माहोरागा के नाम से बेसिकली ये एक रिचुअल है जिसको मेगुमी खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकता और इसके अंदर इसने हारुता को भी शामिल कर लिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मेगुमी के डॉग्स होते हैं वो हाउल करते हैं और ये शिकिगामी माहोरागा अपीयर होने लगता है। ये देखकर हारुता काफी घबरा चुका होता है और उसको पता होता है कि मेगुमी के साथ वो भी अब मारा जाएगा। और जैसे ही माहोरागा यहाँ पर पूरी तरीके से आ जाता है तो वो मेगुमी पर हमला करता है और इसको एक साइड पर फेंक देता है। और इसके बाद वो हारुता के पास आता है और इसको मारने ही वाला होता है, लेकिन अचानक से यहाँ पर सुकुना आ जाता है और इसको बचा लेता है। इसके बाद हमें इससे भी पिछला सीन दिखाया जाता है कि कैसे सुकुना यहाँ पर आया और हमें दिखाया जाता है कि सुकुना को वुइया के अंदर किसी ताकतवर जीव की फील होती है। वो उराहुमे से कहता है कि मुझे कहीं जाना है कि तुम चिंता मत करो, समय की बात और है, इसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगा पूरी तरह से। तो इसके बाद सुकुना यहाँ से चला जाता है और उराहुमे यही कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी, लॉर्ड सुकुना। और इसके बाद हमें सुकुना और हारुता को दिखाया जाता है। सुकुना पूरी सिचुएशन समझ जाता है कि कैसे मेगुमी ने यहाँ पर इस शिकिगामी को समन किया और अगर हारुता मरता है तो मेगुमी भी मारा जाएगा। तो वो सोचता है कि इसने हारुता को बचाकर सही किया और कहता है कि मुझे इस माहोरागा को मारना होगा, क्योंकि वो मेगुमी को मरने नहीं देना चाहता। और फिर वो मेगुमी को हील करने लगता है, जिसके बाद सुकुना इस शिकिगामी से फाइट करने के तैयार होता है और इस पर हमला कर देता है। फिर एक खतरनाक किस्म की फाइट की शुरुआत हो जाती है। फिर माहोरागा सुकुना पर काफी ताकतवर वार करता है, लेकिन सुकुना इसके इन सारे वार से इजीली बच जाता है। सुकुना इस शिकिगामी पर हमला करता है और इसको काटने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार ये शिकिगामी अपने आप को हील कर लेता है। सुकुना सोचता है कि ये इस पर जो भी वार करता है तो ये शिकिगामी इस वार को अडॉप्ट कर लेता है और हर वार से इजीली बच जाता है। और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान बहुत भयानक किस्म की फाइट चल रही होती है और यहाँ पर सुकुना इसके दोनों पैरों को काट देता है, लेकिन ये शिकिगामी इनको दोबारा हील कर लेता है अपने सर पे लगे उस व्हील की मदद से। लेकिन जब माहोरागा सुकुना पे अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है तो सुकुना
सोचता है कि ये शोर तो बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई है। अगर मेरी जगह कोई और स्पिरिट होता तो कब का मारा जा चुका होता, लेकिन क्योंकि मैं एक स्पिरिट नहीं हूँ तो अभी तक जिंदा हूँ। और वो ये भी सोचता है कि जब मेरी मेगुमी से पहली फाइट हुई थी तो मेगुमी इस शिकिगामी को समन कर लेता तो वो मुझे कब का मार देता, क्योंकि उस वक्त उसके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं थी। और सुकुना मेगुमी की ये एबिलिटी देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद सुकुना अपना डोमेन ओपन कर देता है जिसका नाम है मिलोमेनम प्राइम। जो सुकुना की डोमेन है इसकी हमें यहाँ कुछ क्वालिटी बताई गई है कि वो दूसरी डोमेन की तरह नहीं है कि कोई बैरियर बना दिया या किसी को किसी बैरियर के अंदर बंद कर दिया, बल्कि जो सुकुना की डोमेन है वो अपने 200 मीटर के एरिया के अंदर जो भी चीज होती है उसको बिल्कुल काट के रख देता है। लेकिन यहाँ पर सुकुना 200 मीटर का एरिया सिलेक्ट नहीं करता क्योंकि यहाँ पे मेगुमी भी मौजूद होता है, तो 140 मीटर के रेडियस के अंदर जो भी चीज मौजूद होती है अपने डोमेन के अंदर ले लेता है और उसको काटना शुरू कर देता है। और यहाँ पे अपनी 2 तरह की एबिलिटी यूज कर इस शिकिगामी को खत्म कर देता है। इसके बाद सुकुना देखता है कि यहाँ पर हारुटा खड़ा होता है और ये सब देख के हारुटा काफी डर तो सुकुना हारुटा से कहता है कि तुम क्यों खड़े हो यहाँ पे, भाग जाओ यहाँ से। ये सुनकर हारुटा खुश होता है और यहाँ से भाग के जाने लगता है। लेकिन हारुटा का बैड लक ये होता है कि वो सुकुना की डोमेन के अंदर इंटर हो जाता है और दरमियान में से कट जाता है। और फिर सुकुना मेगुमी को उठाकर टोको और प्रिंसिपल यागा के पास ले आता है और फिर यहाँ से इसी वक्त गायब हो जाता है। यागा को एक पल के लिए ऐसा लगता है कि यहाँ पर यूजी आया था, लेकिन वो समझ जाता है कि ये यूजी नहीं सुकुना था और वो यहाँ से जा चुका है। और जिसके बाद सुकुना फिर से वहीं पे आ जाता है जहाँ पे इसने इस शिकिगामी को एक्सरसाइज किया था और फिर यूजी की बॉडी का कंट्रोल इसको वापस दे देता है। देखो सुकुना की डोमेन की वजह से यहाँ पर कितनी ज्यादा तबाही मची। फिर यूजी अपने असल रूप में वापस आ जाता है और उसको ये सब कुछ याद आता है कि कैसे सुकुना ने इन सब लोगों को मारा है। ये देखकर यूजी काफी डिप्रेशन में आ जाता है और वो रोने लगता है और कहता है कि उसे अब मर जाना चाहिए। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि एक डील हुई थी जिसमें था कि अगर सुकुना इसकी बॉडी पे कंट्रोल लेता है, किसी भी इंसान को मारता है तो यूजी को मार दिया जाएगा। वो सोचता है कि अभी वो मरता है तो पूरी जिंदगी वो एक कातिल ही कहलाएगा, इसलिए अभी वो हार नहीं मान सकता और वो दोबारा खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए। फिर हमें दूसरी ओर नामी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में अपना कस टूल होता है और वो आधा जला हुआ होता है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना